गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। माई सेल्फ शुभांगी गुप्ता। आशा करती हूँ आप सबका पढ़ाई बहुत जोरों शोरों से चल रहा होगा। इसीलिए मैं आ गई हूँ पास्ट क्वेश्चन पेपर्स का सीरीज लेके। आज हम ग्रुप 2 में एडवांस अकाउंट्स का पेपर करेंगे, जिसमें से हम इसॉप चैप्टर लेने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। ठीक है। सो आज हम ये विवित्सु का बुक रेफर करने वाले हैं। ये बहुत अच्छा बुक्स है, जिसमें सब कंपाइल किया है, पास्ट क्वेश्चन पेपर्स पूरे कंपाइल किए हुए हैं, लाइक अटेम्प्ट वाइज। ये अगर आपको बाय करना होगा, प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो गो एंड बाय दैट पीडीएफ। ओके। तो चलो अभी लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1। एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर 1, Harmony Limited grants 600 options to each of its 1000 employees. Contractual life of option granted is 6 years. और अभी हमें अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन दिया है, उसमें से वेस्टिंग पीरियड दिया है, एक्सरसाइज पीरियड दिया है, एक्सपेक्टेड पीरियड दिया है, फिर एक्सरसाइज प्राइस भी दिया है, मार्केट प्राइस दिया है, एक्सपेक्टेड फोल फीचर दिया है पर ईयर 3%। फोल फीचर पर ईयर 3% मतलब हर साल 3% रिड्यूस होगा। अभी यहाँ पर नीचे पैरा में क्या दिया है कि ऑप्शन ग्रांटेड वेस्ट अकॉर्डिंग टू अ ग्रेडेड शेड्यूल ऑफ 25% एट द एंड ऑफ ईयर 1 and 25% at the end of year 2 and remaining 50% at the end of year 3. हमें क्या करना है इसमें? You are required to calculate total compensation expense for the options expected to vest and cost and cumulative cost to be recognized. Cost और cumulative cost at the end of all 3 years. ये एक निकालना है। और फिर हमें आगे इंट्रिंसिक वैल्यू भी दिया है ₹7 पर ऑप्शन। तो उस हिसाब से हमें इंट्रिंसिक वैल्यू यूज करके भी हमें कंपेंसेशन एक्सपेंस निकालना है। हम डायरेक्टली ऐसे सोल्यूशन पे जाते ताकि हमारा टाइम कम यूज हो। अभी यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है 600 ऑप्शंस था और 1000 एम्प्लॉइज थे। 600 ऑप्शंस फॉर ईयर 1, 600 ऑप्शन इंटू 1000 एम्प्लॉइज। और यहाँ पर हमें दिया है कि ईयर 1 में 25% है, तो इंटू 25%। और यहाँ पर तो क्वेश्चन में दिया ही था कि फोल फीचर 3% है। 100 में से 3% माइनस किया तो 97% आएगा, तो उसी को हमने पॉइंट फॉर्म में लिखा है, तो 0.97। हमारा आंसर आता है 1,45,500। अभी ईयर 2 के लिए कैसे करेंगे? सेम 600 ऑप्शन था 1000 एम्प्लॉइज के लिए, और ईयर 2 में भी अगर हम देखें तो 25% है ईयर 2 में। तो 25% अभी 2 सेकेंड ईयर है, तो इसलिए हम 0.97 इंटू 0.97 2 बार करेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 1,41,135 ऑप्शंस। एंड नाउ कम्स फॉर थर्ड ईयर। अभी 600 ऑप्शंस इंटू 1000 एम्प्लॉय। अभी यहाँ पर आप ध्यान रखना कि 50% है। थर्ड ईयर में 50% है, 25% करके मत डाल देना। थर्ड ईयर में 50% है, तो अभी ये 0.97 हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह हमारा तीनों साल का आ जाएगा, और इसका टोटल ऑप्शंस एक्सपेक्टेड टू वेस्ट आ जाएगा। ये हमने टोटल ऑप्शंस निकाल लिया। अभी यहाँ पर जो इंट्रिंसिक वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया है ना, ₹7 पर ऑप्शन, तो हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि ये जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, इसको यहाँ पर उठा के लिख देने का है। और वैल्यू पर ऑप्शन जो हमारा ₹7 जो क्वेश्चन में दिया है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आएगा, इसे फॉर ईयर 1, 2 एंड 3 तीनों भी साल का टोटल करके हमारा टोटल कंपेंसेशन एक्सपेंस हो जाएगा। अभी ये टोटल कंपेंसेशन एक्सपेंस जो आया है, ये फॉर 1, 2 एंड 3, इसको हमें तीनों साल में डिवाइड करना है। अभी कॉस्ट टू बी रिकॉग्नाइज्ड पहले एक टेबल ऐसे बना लेना, फिर ईयर वाइज यहाँ पर 1, 2, 3। यहाँ पर भी फर्स्ट ईयर में हमारा कितना कॉस्ट था? 10,18,500। 10,18,500 पूरा ईयर में आ जाएगा। देन सेकेंड ईयर में कितना था? 9,87,945। 9,87,945 को इसको हमें डिवाइड बाय 2 करना है, क्योंकि ये हम दूसरे साल में है, तो डिवाइड बाय 2, तो दोनों साल इक्वली हम डिवाइड कर लेंगे। गॉट इट? और अभी थर्ड ईयर में क्या है? 19,16,614। अब ये थर्ड ईयर में है, इसलिए इसको तीनों साल में इक्वली बांटना पड़ेगा, तो डिवाइड बाय 3 कर देने का इसको। ओके। ये डिवाइड बाय 3 किया तो 6,38,000, 6,38,000 और 6,38,000 आ जाएगा। हमें इसका टोटल तीनों साल का टोटल करके
पर ईयर का कॉस्ट आ जाएगा, और हम यहाँ पर क्यूमुलेटिव कॉस्ट भी हम एक लिख देंगे, ठीक है। फर्स्ट ईयर में 21 lakhs था, फिर ये दोनों साल का एडिशन करके 32 lakhs, एंड ये तीनों का एडिशन करके 39 lakhs, ये अपना हो जाएगा पूरा टोटल कॉस्ट। तो ये हमारा एक क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। एंड यू नो व्हाट, ये ऑलरेडी जुलाई 21 में आ चुका है। सो पास्ट क्वेश्चन पेपर्स मतलब काफी हेल्पफुल होता है, तो आप लोग प्लीज करके जाइएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। Raja Limited has its share capital divided into equity shares of rupees 10 each. अभी यहाँ पर on 1st August 2019, it granted 2,500 employees stock options of rupees 50 per share. स्टॉक ऑप्शंस का प्राइस कितने में ग्रांट किया? रुपीज 50 में ग्रांट किया, जब भी उसका मार्केट प्राइस कितना था? 140 रुपीज पर शेयर। The options to be exercised between 1st October 2019 to 31st of March 2020. तो एम्प्लॉइज ने कितना ऑप्शन एक्सरसाइज किया? उन्होंने सिर्फ 2,400 शेयर्स एक्सरसाइज किया, जो कि ऑफर कितना किया था? 2,500 शेयर्स का ऑफर किया था, बट एक्सरसाइज 2,400 का ही किया, वो ध्यान में रखना है। और जो रिमेनिंग ऑप्शन 100 ऑप्शन जो था रिमेनिंग, वो लैप्स हो गया। सो राजा लिमिटेड उसका बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करता है 31st of March एवरी ईयर। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्रीज इंक्लूडिंग नरेशन। एक जब भी हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं तो नरेशन लिख देने का, बीइंग ह्यूमन नहीं, बीइंग जो भी नरेशन है वो लिखना है, ठीक है। फॉर द ईयर एंड 31st March 2020 विथ रिगार्ड्स टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एंड गिव वर्किंग नोट्स ऑल्सो। वर्किंग नोट्स भी अलग से बनाते रहना है, वर्किंग नोट्स के लिए भी मार्क्स मिलते हैं। तो अभी एक्चुअली ये केस में कैसा है ना, कि अभी यहाँ पर हमें एक ऑप्शन ग्रांट कब किया है? 1st of August 2019, और हमें एक्सरसाइज कब करना है? 1st October 2019 से लेकर 31st of March 2020। तो मतलब एक ही साल में सब हो रहा है। सो अभी ऐसा केस होगा ना, जब भी एक ही साल में सब ग्रांट भी किया एंड हम एक्सरसाइज भी हमें उसी साल में करना है, तो हमें कंपेंसेशन एक्सपेंस को रिकॉर्ड नहीं करना है, डायरेक्टली हमें जो एक्सरसाइज किया है ना शेयर्स को, तो उसका एंट्री पास करना है। तो उसका एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। हमने कितना शेयर्स को एक्सरसाइज किया था? 2,400। तो 2,400 इंटू 50। अभी ये 50 कहाँ से आया? ये हमारा एक्सरसाइज प्राइस था, ओके। और एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस, ये एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस 2,400 इंटू 90 है। अभी हमें मार्केट प्राइस दिया 140 और हमारा एक्सरसाइज प्राइस 50 है, तो दोनों का जो भी डिफरेंस है तो दैट इज 90, तो वो हमारा एक्सपेंस हो जाएगा, तो उसको हम डेबिट कर देंगे। और टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल का फेस वैल्यू तो क्वेश्चन में दिया है कि इट इज ₹10, ठीक है। तो 2,400 इंटू 10, और बाकी अभी मार्केट वैल्यू 140, उसमें से हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल का 10 है, तो बैलेंस फिगर इज 130। तो 2,400 इंटू 130 जो हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम में हमें पूरा ट्रांसफर कर देने का है। और बाकी एंड ऑफ द ईयर में हमें इसको, ये जो हमारा एक्सपेंस है उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देने का है, तो उसका एंट्री क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस टू कंपेंसेशन एक्सपेंस। बस, और बस जब ये एंट्रीज पास करे तो नरेशन याद से लिखना, ठीक है। बाकी तो ये क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास था नहीं, बस इतना याद रखना कि ये एक ही साल में सब कुछ हो रहा है, ओके। और ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी आ चुका है, 2 बार आ चुका है, ठीक है। एक Jan 21 में आया है और एक May 2019 में आया है, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। Sun Limited grants 100 stock options to each of its 1,200 employees on 1st April 2016 at ₹30। तो ऑप्शन कितने पे ग्रांट किया? ₹30 पे ग्रांट किया, डिपेंडिंग अपॉन द एम्प्लॉइज एट द टाइम ऑफ वेस्टिंग ऑफ ऑप्शंस। तो अभी यहाँ पे ये एक्चुअली कंडीशन बेसिस पे है, तो ऑप्शन वुड बी एक्सरसाइजेबल विद इन अ ईयर इट इज वेस्टेड। द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज ₹60। यहाँ पर मार्केट प्राइस 60 है और एक्सरसाइज प्राइस ₹30 है। These options will vest at the end of the year 1 if earning of Sun Limited is 16%, or it will vest at the end of year 2 if average earning of 2 years is 13%. Average earning बोला है, ये याद रखना है, of 2 years is 13%. और lastly it will vest at the end of the third year if the average earning of 3 years is 10%. तो अभी हमें फिर अलग से दिया है कि 6,000 unvested option lapsed on 31st March 2017, 5,000 unvested option lapsed हुआ 31st March 2018 जो कि सेकेंड ईयर में, एंड फाइनली 4,000 unvested option lapsed on 31st March 2019. The earnings of Sun Limited for 3 financial year ended on 31st March 17, 18 and 19 कितना दिया? 15, 10 और 6,
और एक्चुअली हमें कंडीशन बेसिस पे क्या बोला था यहाँ पर कि ईयर 1 में कब होगा, जब उसका अर्निंग 16% होगा, तो हमारा अर्निंग कितना है 15%। तो इस केस में हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते। एंड ईयर 2 में कितना बोला था 13% और एवरेज अर्निंग ऑफ 2 ईयर बोला, तो अभी 15 + 20 डिवाइड बाई 2 एवरेज ले रहे हैं हम, 25 डिवाइड बाई 2, तो ये हमारा 13% नहीं हो रहा है, 13% से कम हो रहा है। एंड अभी लास्ट में केस में बोला कि अर्निंग ऑफ 3 ईयर्स इज 10%। अभी ये तीनों का भी अगर एडिशन किया तो 3% का 10% से ज्यादा आता है। सो हम थर्ड ईयर में इसको एक्सरसाइज कर पाएंगे। सो हमें स्टार्टिंग के 2 ईयर्स में एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सो अभी अभी डायरेक्टली ना हम एंट्रीज पे जाते हैं, ठीक है। हम हर साल एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे और हम थर्ड ईयर वेस्ट करेंगे ऑप्शन को। तो पहला हमारा 31 मार्च 2017 को हम एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ये हमारा एंट्री होगा। ये हर साल हमारा एक्सपेंस का एंट्री होगा। एक्चुअली ये एक्सपेंस के एंट्री के लिए ना सबसे पहले हम एक कैलकुलेशन, एक टेबल ही बना देंगे। तो हम क्या बार बार ऐसे रेफर डायरेक्टली हम टेबल रेफर कर लेते हैं। तो ईयर 1, 2 और 3 3 साल का बनाया है। सो नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू बी वेस्ट इज यहाँ पर 1,14,000। ये कैसे आया 1,14,000? यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि 1200 एम्प्लॉयज थे और 100 स्टॉक ऑप्शंस था, तो 1200 इंटू 100 इज हो गया 1,20,000। बट यहाँ पर नीचे दिया भी है कि 6,000 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स हुआ ऑन 31 मार्च 2017। तो जो अभी वो लैप्स हो गया, तो हमें वो 1,20,000 में से 6,000 लेस करना पड़ेगा। तो 1,20,000 माइनस 6,000, तो अपना 1,14,000 आ जाएगा फर्स्ट ईयर में। तो अभी टोटल कंपेंसेशन एक्सपेंस अभी जो हमारा सेम, मतलब जो हमारा 60 माइनस 30, ये जो मार्केट प्राइस है माइनस ग्रांट प्राइस हमारा एक्सपेंस होगा। सो एक्सपेंस का उसको तो 1,14,000 इंटू 30 करेंगे तो आपका 34,20,000 टोटल कंपेंसेशन एक्सपेंस आएगा। सो अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चल, उन्होंने बोला कि 15% हो जाएगा, 15% हमारा था अर्निंग, बट हमें चाहिए कितना था 16%। तो ये पहला साल हुआ नहीं, तो हमारा सेकेंड ईयर अर्निंग था 13%, बट हमारा सेकेंड ईयर में 13% हुआ नहीं। बट हम सोच के चल रहे थे कि सेकेंड ईयर तक हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा, बट सेकेंड ईयर तक तो इसलिए हमने 1/2 किया है। इसको एक इम्पोर्टेंट मार्क करना, बिकॉज ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है। हम 1/3 कर देंगे क्योंकि ये 3 साल का है, इसीलिए। तो 34,20,000 इंटू 1/2 तो 17,10,000 आएगा। और यहाँ पर लिखा है कि कंपेंसेशन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड प्रीवियसली। अभी ये पहला ही साल है तो फिर प्रीवियसली कुछ रिकॉग्नाइज नहीं किया है, इसलिए नील आ जाएगा। तो टोटल कंपेंसेशन फॉर द ईयर इज 17,10,000। सो अभी वैसे ही सेकेंड ईयर में भी करना है। 1,14,000 तो था। सेकेंड ईयर में कितने ऑप्शन लैप्स हुए? सेकेंड ईयर में 5,000 ऑप्शन लैप्स हुआ। सो सेकेंड ईयर में अभी 1,14,000 तो था ही, उसमें से 5,000 लेस करेंगे तो 1,09,000 आ जाएगा। तो 1,09,000 को इंटू 30 करेंगे तो 32,70,000। अभी इसको हम एक्सपेक्ट करें कि चल दूसरे साल नहीं हुआ, तो हम थर्ड साल एक्सपेक्ट करें कि तीसरे साल में हो जाएगा, इसलिए इंटू 2/3 आ जाएगा, 21,80,000। अभी इसमें से कंपेंसेशन एक्सपेंस प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड हमने ईयर 1 में कितना किया था 17,10,000, तो वो यहाँ पर आ जाएगा 17,10,000। तो हमारा फर्स्ट ईयर 2 अपना एक्सपेंस कितना हो जाएगा 4,70,000। नाउ मूव ऑन टू ईयर 3। ईयर 3 में कितना ऑप्शन लैप्स हो गया अपना? ईयर 3 में हमारा 4,000 ऑप्शन लैप्स हुआ है। तो 4,000 तो 1,09,000 तो ईयर 2 का था ही, उसमें से 4,000 लेस करके 1,05,000 हो जाएगा। सो सेम इसी को भी 1,05,000 इंटू 30 करेंगे तो 31,50,000 हो जाएगा। तो हमारा कंपेंसेशन एक्सपेंस हो जाएगा 31,50,000। अभी इसमें से प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड कितना टोटल 21,80,000 2 साल का मिला के, तो उसको डायरेक्टली हम यहाँ पर नीचे लाके ये माइनस करके हमारा कंपेंसेशन एक्सपेंस फॉर थर्ड ईयर हो जाता है 9,70,000। ओके, तो ये हमने पर ईयर का कंपेंसेशन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया। फर्स्ट ईयर का 17,10,000, सेकेंड ईयर का 4,70,000, थर्ड ईयर का 9,70,000। तो अभी हमें डायरेक्टली इसका जेबी पास करते हैं। तो पहला ईयर का जेबी के एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एंड आउटस्टैंडिंग अकाउंट। तो पहला 17,10,000 हमने रिकॉर्ड किया, फिर इसको एंड ऑफ द ईयर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट 17,10,000। सेम गोज फॉर सेकेंड ईयर ऑल्सो। सेकेंड ईयर में भी एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस टू रिसोर्स आउटस्टैंडिंग, तो वो 4,70,000, 4,70,000
फिर इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देने का। नाउ थर्ड ईयर में भी ऐसे ही करना है। एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस टू एसोस आउटस्टैंडिंग 9,70,9,70, फिर उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। अभी यहाँ पर क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दिया था कि 1,000 एम्प्लॉयज एक्सरसाइज देयर वेस्टेड ऑप्शन विद इन अ ईयर एंड रिमेनिंग ऑप्शन वर अनएक्सरसाइज एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल लाइफ। मतलब लास्ट में कितने एम्प्लॉयज ने एक्सरसाइज किया? 1,000, और हमने जो वर्किंग बनाया था उसमें हमारा 1,05,000 था। ओके, सो अभी 1,000 ने एक्सरसाइज किया तो हमें उस हिसाब से ये एंट्री पास करना पड़ेगा। तो 1,000 इंटू हमारे कितने एम्प्लॉयज, 100 स्टॉक्स थे, तो 1,000 इंटू 100 इज 1 लाख, और एक्सरसाइज प्राइस कितना था? 30। तो 1,000 इंटू 1,000 इंटू 100 इंटू 30 इज 1 लाख, तो ये अपना टोटल होता है 30 लाख। और अभी सॉस आउटस्टैंडिंग में कितना होता है? 1 लाख इंटू ये 60 अपना मार्केट प्राइस है, 60 माइनस अपना एक्सरसाइज प्राइस 30, तो 1 लाख इंटू 30, तो 30 लाख आ जाएगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू 10 है, तो 1 लाख इंटू 10 इज 10 लाख, एंड सिक्योर बाकी का जो भी मार्केट प्राइस से 10 माइनस करके जो भी आता है तो वो 50 आता है, तो वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में आ जाएगा। और अभी ये लास्ट एंट्री ना, अगर ये लास्ट एंट्री हमें कभी मारना है जब हमने कंपनसेशन एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया है। अभी ये केस में हमने यहाँ पर कितना 1,000 एक्सरसाइज किया ऑप्शन, बट हमारे वर्किंग के हिसाब से कितना था? 1,05,000 था। सो ये जो 5,000 का जो गैप है ना, मतलब ये भी लैप्स हो चुका है, तो ये 5,000 इंटू 30, तो इसको हमें रिवर्स करना है। रिसोर्स आउटस्टैंडिंग मतलब हमने एक्स्ट्रा रिकॉर्ड किया था कंपेंसेशन एक्सपेंस में, तो हमें बस उसको रिवर्स करके रिसोर्स आउटस्टैंडिंग टू जनरल रिजर्व, ठीक है, ये एक एंट्री पास करना है, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना। इसको ये जो एंट्री पास करते टाइम जो अमाउंट लिखोगे ना, उसको एक रीचेक या वेरीफाई करने आप और एक तरीके से वेरीफाई कर सकते हो। अभी जैसे कि आप अभी स्टार्टिंग एंट्री में देखोगे कि इस 17 इसका बैलेंस कितना है? 17,10,000। ईयर 2 में कितना बैलेंस है? 4,70,000। ईयर 3 में कितना बैलेंस है? 9,70,000। तो तीन ऐसे तीनों का एडिशन करके और ये माइनस 30 लाख, तो अपना कितना आएगा? 1,50,000 बैलेंस आएगा डेबिट साइड में। तो इसलिए ये जस्ट चेक पॉइंट था। ओके, सो बस इतना ही था क्वेश्चन में, और कुछ इतना था नहीं, बट अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आ सकता है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, मतलब कुछ बोल नहीं सकते, बट हम सब प्रिपरेशन करके जाएंगे। और ये एक्चुअली ऑलरेडी आ चुका है, नवंबर 20 और नवंबर 18 दो बार ऑलरेडी आ चुका है। ओके, so now let's move on to next question. Question number 4. Now let's move on to question number 4. On 1st April 2018, XYZ Limited offered 150 shares to each of its 750 employees at rupees 60 per share. The employees are given a year to accept the offer. The shares issued under the plan shall be subject to lock-in period on transfer for 3 years from the grant date. और यहाँ का मार्केट प्राइस कितना है? 72 पर शेयर, ठीक है। बट अभी 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 ये क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है, ये एक इम्पोर्टेंट लाइन, बहुत ध्यान से पढ़ना। ओके, ड्यू टू पोस्ट वेस्टिंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर, द फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड अंडर द प्लान इज एस्टिमेटेड एट रुपीज 67। अभी पोस्ट वेस्टिंग की वजह से उसका जो भी फेयर वैल्यू है 67 पर शेयर है। ओके, अभी 31 मार्च 2019 को 6,000, एक्चुअली ये एक करेक्ट कर लेना, 6,000 नहीं, ये 600 है। 600 एम्प्लॉइज एक्सेप्टेड द ऑफर एंड पेड रुपीज 60 पर शेयर, उन्होंने 60 रुपीज दिया पर शेयर का, नॉमिनल वैल्यू रुपीज 10 है, ठीक है। तो हमें करना क्या है इसमें? वी आर रिक्वायर्ड टू इशू रिकॉर्ड द इशू ऑफ शेयर्स इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड। सो बेसिकली अगर ऐसा क्वेश्चन आया ना, तो ये एक लाइन आया तो बहुत ध्यान रखना, ये काफी कंफ्यूजिंग है। आप यहाँ पर 72 रुपीज ले सकते हो मार्केट प्राइस, जो कि आपको लेना है 67, ये बहुत ध्यान रखना। ओके, ये एक लाइन बस ये ध्यान रखना, ड्यू टू पोस्ट वेस्टिंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर। तो यहाँ पर हमारा कैसे हो जाएगा? हम डायरेक्टली, और ये क्वेश्चन में एक्चुअली और एक चीज है, हमें ऑफर कब किया? 1 अप्रैल 2018 को, और हमें एक्सरसाइज भी करने बोला है ड्यूरिंग द ईयर। तो इसमें डायरेक्टली हम एक्सरसाइज का एंट्री पास करेंगे, हमें कंपनसेशन एक्सपेंस का कुछ एंट्री रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। सो एक्सरसाइज का एंट्री कैसे हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट,
अभी ये 600 हमें 600 एम्प्लॉयज ने एक्सरसाइज किया और कितना शेयर्स दिया था, 150 शेयर्स दिया था। तो 600 इंटू 150 इज 90,000, तो टोटल 90,000 शेयर्स दिया और इसका एक्सरसाइज प्राइस कितना था, 60 रुपीज। तो 90,000 इंटू 60 इज 54 लैक्स और कंपेंसेशन एक्सपेंस कितना हो जाएगा, 90,000 इंटू 7। अभी ये 7 कैसे आया, अभी यहाँ पर मार्केट प्राइस दिया 67 और एक्सरसाइज प्राइस 60 है, तो दोनों का डिफरेंस जो भी होगा ना, तो दैट इज 7। ओके, तो वो अपने एक्सपेंस में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो 90,000 इंटू 7 तो 6,30,000 हो जाएगा। तो एक इक्विटी शेयर कैपिटल 90,000 इंटू 10 नॉमिनल वैल्यू दिया था और बाकी का जो भी बैलेंसिंग अमाउंट है 67 में से 10 गया तो 57 आ जाएगा। 90,000 इंटू 57 51,30,000 और बाकी सेम अपना को ईयर एंड में प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देने का। दैट्स इट। और ये इसमें कुछ था नहीं, बस इसमें एक पॉइंट था कि ये वाला पॉइंट आप लोगों को घुमा सकता है, तो बस इस पे ध्यान देना। ओके, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। A company grants 2,000 employees stock option on 1st April 2018 at rupees 60. 2,000 employees को ऑप्शन ग्रांट किया 1st April 2018 at rupees 60, जब उसका मार्केट प्राइस 170 था। वेस्टिंग पीरियड उसका 2.5 years है और मैक्सिमम एक्सरसाइज प्राइस एक्सरसाइज पीरियड इज 1 year. 600 unvested option lapse on 1st of May 2020. 1,200 option are exercised on 30th of June 2021 और 200 vested option lapse at the end of the exercise period. मैडम क्या बोल रही हो, मतलब कुछ समझा नहीं, क्या बोल रहे हो, रुको जरा, बता रही हूँ मैं आप लोगों को। एक्चुअली इसमें हमें 2,000 एम्प्लॉयज को स्टॉक ऑप्शन ग्रांट किया, कितने प्राइस में, 60 रुपीज में। ओके, और कब ग्रांट किया, 1st April 2018 को ग्रांट किया और एक्सरसाइज पीरियड अपना 1 year है। ओके, और अपना 600 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स ऑन 1st of May 2020। 1st May 2020 को लैप्स हुआ, तो बट उसके पहले तो अपने हम लोगों को एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना। सो 1st April 18 को ग्रांट किया था, तो ईयर एंड को हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा एक्सपेंस। तो 31st March 2019 को तो एक एंट्री आ जाएगा, एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। अभी इसमें अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करें, 2,000 एम्प्लॉयज को हमने दिया था और क्या प्राइस, मार्केट प्राइस इसका 170 था और ग्रांट प्राइस 60 था, तो दोनों का डिफरेंस हमारा एक्सपेंस हो जाएगा। तो 2,000 इंटू 170 माइनस 60 और ये कितने साल का वेस्टिंग पीरियड, 2.5 years, तो हम पहले साल में है, इंटू 1/2 डिवाइड बाई 2.5, तो ये हमारा आ जाते हैं 88,000 और इसको फिर प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देने का। सो अभी और फिर 31st March 20 में भी सेम एंट्री पास करना पड़ेगा। 31st March 2020 में भी एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट और इसको फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस को ट्रांसफर कर देने का। अभी बात आती है थर्ड ईयर की। अभी थर्ड ईयर में यहाँ पर क्या बोला है कि 600 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स हुआ ऑन 1st of May 2020। तो टोटल 2,000 एम्प्लॉयज को दिया था, तो उसमें से 600 लैप्स हो गया, तो बचा कितना, 1,400। तो 1,400 को 110 से, 110 कैसे आया, अपना मार्केट प्राइस माइनस जो ग्रांट प्राइस था उसका डिफरेंस है। तो 1,54,000 हमने अपना एक्सपेंस होना चाहिए एक्चुअली, बट हमने रिकॉर्ड कितना किया है, 88,000 का ईयर 1 में रिकॉर्ड किया, फिर 88,000 का ईयर 2 में रिकॉर्ड किया। तो ये दोनों रिकॉर्ड किया तो हमारा नेगेटिव में आंसर हो रहा है, मतलब हमने एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया। तो हमें अभी इसको रिवर्स करना पड़ेगा, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट, इसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देने का, तो जनरल रिजर्व। ठीक है, ये जो वर्किंग नोट है आप यही रेफर करो, बाकी जो इंस्टीट्यूट ने नीचे दिया है तो वो काफी ऐसे ट्रिकी है, बट अगर ये फॉलो करोगे तो ये काफी इजी है और समझ में भी आ जाएगा आप लोगों को। ओके, और फिर बाद में क्वेश्चन में बोला है कि 1,200 ऑप्शन एक्सरसाइज किया, एक्सरसाइज 30th of June 2021 को एक्सरसाइज किया, तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,200 एक्सरसाइज किया एट प्राइस ₹60, तो 72,000 और इसका मार्केट प्राइस कितना है, 100 मार्केट प्राइस और ग्रैंड प्राइस का डिफरेंस इज 110, तो 1,200 इंटू 110 इज 1,32,000। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 1,200 इंटू 10 और जो भी डिफरेंस का प्राइस है दैट इज 170 माइनस 10 इज 160, तो वो अपना सिक्योरिटीज प्रीमियम में चला जाएगा। और लास्ट में अभी ये हमें यहाँ पर 1,200 ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ है। ओके,
और हमने टोटल 2000 एम्प्लॉयज को ग्रांट किया था, उसमें से 600 लैब्स हो गए, 1400 हो गया। बट ये बोलता कि 1200 एक्सरसाइज किया, तो बाकी के 200 का हुआ क्या? तो 200 का हमने एक्स्ट्रा एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था, तो हमें रिवर्स करना पड़ेगा एंट्री। सो उसका भी अब ये 200 इंटू 110 तो 22,000 आ जाएगा। द एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग टू जनरल रिजर्व। बस इतना ही कुछ था। आप लोग ये वर्किंग रेफर ना करके यहाँ पर जो लिखा है आपको चाहिए तो नोट डाउन, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। ओके, बस इतना ही था क्वेश्चन में। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 6. On 1st April 2021, a company offered 100 shares to each of its 5,000 employees at rupees 50. Offer price क्या था? rupees 50. The employees are given a year to accept the offer. The shares issued under the plan shall be subject to lock-in on transfer for 3 years from the grant date. और इसका मार्केट प्राइस कितना है? rupees 60 per share. Due to post vesting restrictions. इससे कुछ याद आया क्या आप लोग? अभी एक दो क्वेश्चन पहले ही हमने ये सेम क्वेश्चन किया। सो ये वही क्वेश्चन है पोस्ट वेस्टिंग रेस्ट्रिक्शंस का। मैं इसका फिर से डिस्कस नहीं करूंगी, ये सेम क्वेश्चन है, सेम आपको करना है। यहाँ पर पोस्ट वेस्टिंग रेस्ट्रिक्शंस की वजह से उसका फेयर वैल्यू 56 हो गया, और तो इसका 56 जो फेयर वैल्यू हो गया है, तो वही उसको 56 में से और हमारा ग्रांट प्राइस कितना था? 50 था। तो सेम इसका बैंक का 4 लाख शेयर था इंटू 50, और इसका कंपेंसेशन एक्सपेंस का भी 4 लाख इंटू 6। तो सेम क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर था? क्वेश्चन नंबर 4, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 4। डू रेफर क्वेश्चन नंबर 4। ओके, और बाकी ये कुछ सेम ही है। अगर कुछ आप लोगों को डाउट है तो प्लीज डू कमेंट, मैं आप लोगों की क्वेरी सॉल्व कर दूंगी वहां पर। ओके, बस इतना ही था, और कुछ था नहीं ये क्वेश्चन पेपर्स में। आप लोग काफी बोर हो गए, आई नो ऑल ऑफ इट। एडवांस अकाउंट्स एक है चैप्टर, सो आई वुड लाइक टू प्ले सम सॉन्ग्स फॉर यू, तो थोड़ा एंजॉय कर लेना, ठीक है? ये एक सॉन्ग एंजॉय करके देन गेट बैक टू स्टडीज। ओके, चलो। जिस पे उमर मिटे लहरा वो झंडा, हर गली घर में है लोहे का बंदा। जिस पे उमर मिटे लहरा वो झंडा, हर गली घर में है लोहे का बंदा। झंडा लोहा लाठी टूटी जीता योद्धा धुआं शोले, उजले शोले उजलते शोले, जिगरा शोले दिल के है शोले, जल जल शोले बेचैन शोले, धरती हिला देंगे हर सीमा तोड़े। जिस पे उमर मिटे लहरा वो झंडा, हर गली घर में है लोहे का बंदा। जिस पे उमर मिटे लहरा वो झंडा, हर गली घर में है लोहे का बंदा। आजा आजा हमदम एक हम बने, दिल में खुशी गूंजी है धड़कने। झुके नहीं कभी भी ये पलटने, अरे सुबह हुई तोड़ी सभी बंदिशें। अपने तू मन में अब भड़के है शोला, दम है किसी का कर मुकाबला। लोहा ज्वाला गोला भाला जागा बेटा बोलो शोले, कर्मठ शोले कलकत्ता शोले, उज्जवल शोले गुजराती शोले, क्रांति है शोले कित्तूरू शोले, वीर सतेज को तिरतल बेली शोले। जिस पे उमर मिटे लहरा वो झंडा, हर गली घर में है लोहे का बंदा। छूटे नहीं मिलकर ये हाथ रे, सर पे कफन बांधा है जाट ने। जब भी बिगुल बाजेगा जीत का, मन नाच उठेगा और दिल झूमेगा। छुटा रे अंधेरा खुद पे रख तू भरोसा, साथ हमेशा मिले दिल को दिलासा। आजा राजा बाजा जीता जागा ज्वाला ऊंचे शोले, प्रबल ये शोले पंजाबी शोले, थके न ये शोले
करे सामना, हर तरफ बजे जीत का जय नगाड़ा, डरा ही ले गाओ यूं मित्रा, साथी हमारा आया पीटो ढिंडोरा, नाच गाए साथ और झूमे जमाना, अभी अभी चक्का बजाओ